आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। मौर्य पाठक का योगी से भिड़ना पड़ेगा महंगा, ये दोनों बन सकते हैं यूपी के नए डिप्टी सीएम। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से यूपी बीजेपी में शुरू हुई खटपट सही नहीं हो रही। सीटें कम होने के बाद शुरू हुई चर्चाएं नहीं थम रही। दोनों डिप्टी सीएम के बयान से सियासी सरगर्मी बढ़ जाती है तो कभी प्रदेश के मुखिया को बदलने की बातें तेज हो जाती हैं। इस बीच ये बात सामने आने लगी है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की जल्द ही छुट्टी कर दी जाएगी। सपा नेता ने बड़ा दावा करते हुए नए नामों का भी ऐलान कर दिया है। कभी भी पद से हटाए जा सकते हैं दोनों। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि मौर्य और पाठक की कुर्सी खतरे में है, उन्हें कभी भी डिप्टी सीएम के पद से हटाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि दोनों उप मुख्यमंत्री हल्के और फर्जी नेता हैं, मूल भाजपा के भी नहीं है। केशव प्रसाद को अमित शाह ने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, जो उस योग्य ही नहीं थे। दूसरे ब्रजेश पाठक सत्ता की मलाई खाने से बसपा से भाजपा में शामिल हो गए। अमित शाह ने मूल कार्यकर्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाकर हल्के आदमी को बैठा दिया, जिसने अपना रंग दिखा दिया। अभी नीतीश कुमार ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका, दिया बड़ा संकेत। पटना से खास खबर। वैसे तो नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का नहीं जाना उनके प्रचलन में रहा है। अक्सर वे इस बैठक को इग्नोर करते रहे हैं। हर बार बैठक में न जाने का कोई न कोई कारण मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सामने आ जाता है। इस बार उनका नीति आयोग की बैठक में न जाना सवाल बन गया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नाराज सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से खुद को अलग रखा। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने के फैसले को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार बैठक में गए बिना ममता बनर्जी की तरह पीएम मोदी और एनडीए को बड़ा झटका दे दिया। बजट में मिडिल क्लास की पीठ और छाती पर घोंपात छुड़ा, राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट 2024 को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडेक्शन की सुविधा को खत्म कर सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर मिडिल क्लास की छाती में सरकार ने छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि 20 साल में शिक्षा पर सबसे कम बजट 2.5% है। टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं दिया। बाहरियों को बेची गई अयोध्या की जमीन, सांसद अवधेश प्रसाद ने भूमि घोटाले की जांच की मांग। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को अयोध्या शहर और उसके आसपास कथित भूमि घोटाले की जांच की मांग की। दावा किया कि भाजपा ने क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया है। लोकसभा में बजट पर बहस में भाग लेते हुए प्रसाद ने आरोप लगाया कि भाजपा अयोध्या के नाम पर राजनीति और व्यापार में लगी हुई है, इसलिए शहर के लोगों ने भगवा पार्टी को खारिज कर दिया है। प्रसाद पिछले आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के लिए चुने गए थे, जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है। उन्होंने दावा किया कि बजट में अयोध्या और उत्तर प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। भाजपा ने अयोध्या के नाम पर केवल राजनीति और व्यापार किया है। भाजपा ने अयोध्या के लोगों को चोट पहुंचाई है। राम मंदिर के निर्माण के दौरान मंदिर शहर और आसपास के कथित भूमि घोटाले की जांच की मांग करते हुए सपा नेता ने कहा कि संसद को कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए और रिपोर्ट सदन में पेश की जानी चाहिए। देश के लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे अयोध्या के लोगों को धोखा दिया गया, अयोध्या को नष्ट कर दिया गया, कैसे बुलडोजर का उपयोग करके इमारतों को नष्ट कर दिया गया। प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा देश से सफाया हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 में यूपी में और 2029 में पूरे देश में हार जाएगी। बहस में भाग लेते हुए भाजपा नेता विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करेगा। सीएम भजनलाल को जिस जेल से मिली धमकी वहां बंद है गुगा मेडी के हत्यारे समेत कई खूंखार अपराधी, उठ रहे हैं सवाल। दौसा के विशिष्ट कारागृह शालावास से सीएम भजनलाल शर्मा को गोली मारने की धमकी मिली। पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में 10 मोबाइल बरामद हुए। इसके बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान के प्रशासन तब एक्टिव मोड में आई जब जयपुर के कंट्रोल रूम पर फोन कर किसी ने रात को प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा को गोली मारने की धमकी दी थी। इसके चलते पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और दौसा के विशिष्ट केंद्रीय कारागार डोरमेट्री से गोली मारने की धमकी का कॉल होना सामने आया। उधर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को गोली मारने की खबर से कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त बिजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आयुक्त जोसेफ ने तुरंत दौसा पुलिस को सूचना दी। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा के नेतृत्व में लालसोट एसपी लोकेश सोनवाल सहित जिले का लगभग तमाम प्रशासनिक अमला जेल पहुंचा और आरोपी को चिन्हित कर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मोबाइल बरामद किया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।